जब फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ पर ज़ाहिर हुआ तो उसने मुकद्दस यूसुफ को ये भी कहा कि तुम वो बच्चा जो मुकद्दसा मरियम के पेट में है उसका नाम यीशु रखना। और यीशु का मतलब है सेव्स अस, जो हमें बचाता है। यीशु मसीह बच्चा है, छोटा है, मासूम है, लेकिन आज भी वो हमें बचाता है, हमें निजात देता है, हमें हौसला देता है। मसीह खुदावंद इंसान बनकर इंसानों के दरमियान आ गया। और बाज़ चर्चेस में तो लोग खुदा को बेवकूफ़ कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि खुदा ने इंसान बनकर हमारे दरमियान दुख सहे, और इससे और बड़ी क्या बेवकूफ़ी हो सकती है। लेकिन ये खुदा का मंसूबा था। आजकल हम दो किस्म के मौसमों का तजर्बा कर रहे हैं, यानी तकरीबन आमद का मौसम ख़त्म हो चुका है और अब हम मसीह खुदावंद को अपने दरमियान खुश आमदीद कहने वाले हैं। और दूसरा मौसम है सर्दियों की छुट्टियां या हॉलिडे सीज़न। बहुत सारे लोग क्रिसमस की खुशियां धूमधाम से मनाएंगे, वो खुश हैं, अपने ख़ानदानों के साथ खुश हैं। लेकिन दुनिया में हज़ारों करोड़ों इंसान हैं जो क्रिसमस की खुशियां इस साल नहीं मनाएंगे। वो उदास हैं, उनके प्यारे उनसे जुदा हो गए हैं, खुदावंद के पास चले गए हैं। कुछ लोग हस्पतालों में हैं, जैसे मेरी वालदा आजकल हॉस्पिटल में है, ICU में है। इसी तरह हज़ारों लोग हैं जो खुश नहीं, उदास हैं, परेशान हैं। कुछ लोग एक दूसरे के साथ नाराज़ हैं, ख़ानदानों के लड़ाई झगड़े हैं। कुछ लोग जेलों में हैं, कैद में हैं। तो बहुत सी परेशानी भी इस मौसम में है। तो आइए आज हम इस बात पर गौर करें कि क्या हम उन लोगों को जो उदास हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उन्हें छोड़कर क्रिसमस की खुशियों में शामिल हो सकते हैं। जब फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ पर ज़ाहिर हुआ, उस वक्त मुकद्दस यूसुफ बहुत परेशान थे, क्योंकि मुकद्दसा मरियम कुंवारी थी लेकिन वो हामला थी। और यूसुफ के लिए ये एक कल्चरल शॉक था। मुकद्दस यूसुफ उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन खुदा के फरिश्ते ने एकदम मुकद्दस यूसुफ पर ज़ाहिर होकर उसे यकीन दहानी कराई कि जो मुकद्दसा मरियम के पेट में है वो पाक रूह की बदौलत है, और मुकद्दस यूसुफ को हौसला दिया। इसी तरह जब हम भी परेशान होते हैं तो एकदम खुदा इंटरवीन करता है हमारी परेशानियों में, हमारे दुखों में। खुदा एकदम अपने फरिश्तों के ज़रिए, अपने पाक लोगों के ज़रिए, नेक लोगों के ज़रिए इंटरवीन करके हमारी परेशानियों को दूर कर देता है। जिस तरह फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ से कहा कि डरो मत, इसी तरह आज भी अगर हम खौफज़दा हैं तो आज भी मुकद्दस यूसुफ की तरह फरिश्ता हमें भी कहता है कि डरो मत। हमारे खौफ मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ हो सकते हैं। अपने प्यारों को से नाराज़गी का खौफ, अपने प्यारों को लूज़ करने का खौफ कि कहीं वो हमसे जुदा ना हो जाएं। बहुत सारे खौफ हो सकते हैं, अपने जॉब को लूज़ करने का खौफ। लेकिन याद रखिए कि जिस तरह फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ को कहा कि डरो मत, इसी तरह आज भी फरिश्ता हमें यही पैगाम देता है कि डरो मत। यीशु मसीह का एक और नाम भी था, एक यीशु था और दूसरा इमैनुएल। इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। जब मैं रहीम यार खान में था तो उस वक्त मुझे ब्रदर फ्रैंक ने ये कहानी सुनाई थी। वो होली स्पिरिटन ब्रदर थे और वो बहुत ज़बरदस्त प्रीचर थे, बहुत बड़े उस्ताद थे। ही वॉज अ स्कॉलर। तो उन्होंने क्रिसमस पर प्रीच करना था और उन्होंने ये कहानी हमें सुनाई जब हम सारे काहिन और ब्रदर्स इकट्ठे बैठकर क्रिसमस के सरमन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक दफ़ा एक आदमी बीमार हुआ रहीम यार खान में, और वो हॉस्पिटल में दाखिल था और उसका सारा ख़ानदान उसके इर्द गिर्द। और डॉक्टर ने उसे कहा कि आप पैसों का इंतज़ाम करें तो हम आपके इस प्यारे का इलाज शुरू करेंगे। अभी उनके पास कोई पैसा नहीं, वो हॉस्पिटल में बेउम्मीद, होपलेसनेस में बैठे हैं। तो कहते हैं कि उस ख़ानदान ने बताया कि एक आदमी आया, वो उनके साथ खड़ा रहा और उन्हें हौसला दिया, तसल्ली दी, और उन्हें कहा जिस तरह फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ से कहा कि डरो मत, इसी तरह उसने भी उन्हें हौसला दिया। और हौसला देने के बाद उसने अपनी जेब से एक
تھیلی نکالی اور وہ اس خاندان کو وہ تھیلی دے کر چلا گیا. اور جاتے جاتے اس نے کہا کہ میرا نام ایمانویل ہے. اور اس کے بعد وہ ایمانویل جو شخص انہیں پیسے دے کر گیا وہ انہیں کبھی نظر نہیں آیا اور نہ انہوں نے کبھی اس شخص کو دیکھا تھا. تو آج بھی خدا اسی طرح ہمارے ساتھ انٹروین کرتا ہے ہمارے مشکلات میں، ہماری پریشانیوں میں. اس لیے مسیح خداوند کا نام ایمانویل بھی ہے. گاڈ بلیس. میری کرسمس.